अब सुपौल का जिक्र कर लेते हैं। सुपौल जिले में सीटें हैं 5 और यहाँ के विधानसभा में सुपौल जिले में एनडीए या इंडिया ब्लॉक कौन लीड कर रहा है? रंजन जी, क्या आंकड़े दिख रहे हैं? देखिए, सुपौल से घूम कर आए गंगेश जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जो फीडबैक मेरे पास है, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज और छातापुर, ये 5 सीटें हैं। इसमें से 3 सीटें जेडीयू को जाएंगी, एक सीट बीजेपी को और एक आरजेडी को। पिछली बार ये सारी सीटें जो है वो एनडीए खाते में थी, 5-0 था, तो इस बार आरजेडी गेन करता हुआ दिख रहा है। निर्मली, पिपरा और सुपौल जेडीयू के खाते में दिख रहा है। छातापुर मुझे लगता है कि नीरज कुमार सिंह बबलू रिपीट कर सकते हैं। त्रिवेणीगंज में जो है आरजेडी बाजी मार सकता है। तो मुझे लगता है कि नीरज कुमार बबलू के लिए बड़ा टफ फाइट लास्ट तक रहा है, तो ये मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होगा। उसको आप हम लोग कहते हैं पिछले चुनाव में हम लोगों ने रखा था तो इस बार आशिया जी ने उसे खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तो बताना ही पड़ेगा। तो अगर टाइट फाइट है, लेकिन एज तो है, एज फिर उसके खाते में जाएगा। देखिए, टाइट फाइट का मतलब ये है कि आप पक्का जो आमतौर पर देखें, अभी जो एग्जिट पोल्स जितने आ रहे हैं वो फेल होने की जो गुंजाइश होती है, उसके पीछे कारण यही है कि वो ये नहीं बता पाते कि कहाँ टाइट फाइट है। टाइट फाइट में एक मतों की गिनती पर किसी का कोई असर नहीं होता। आप रुझान पता कर सकते हैं, शहर में घूमेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो वहां पता चलेगा जहां पर लोग एक तरह से मन बना चुके होते हैं और स्थिति बहुत स्पष्ट होती है। लेकिन जहां टाइट फाइट होता है, जैसे छातापुर की बात हम कर रहे हैं, छातापुर एक टाइट फाइट है और इसको अभी हम अगर बीजेपी के पक्ष में देंगे तो थोड़ी ज्यादती होगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए टाइट फाइट वाला ऑप्शन जरूर जिंदा रखा जाए। चलिए, सुपौल में तब क्या आंकड़ा बनता है? नहीं, सुपौल एकदम क्लियर है। सुपौल में जो विजेंद्र प्रसाद यादव एकदम जीत रहे हैं और बाकी सारे आंकड़े सही हैं, लेकिन एक आंकड़े पर जिस पर छातापुर का जो सीन है वो थोड़ी नाराजगी जरूर थी, लेकिन वो 2 सीट है, मुझे त्रिवेणीगंज और छातापुर, ये 2 सीट जो है टाइट फाइट में है और जो कि कहीं भी जा सकता है, वो चीज है। लेकिन चूंकि एज देते हुए, क्योंकि आंकड़े फिर हमारे चूंकि फिर वो आंकड़े नहीं तो कई बार होते हैं कि वो अधूरे रह जाते हैं। और ये हमने टाइट फाइट में जैसा होता है, हम लोग करते हैं टाइट फाइट के नेक्स्ट डे हम बताते हैं कि इस टाइट फाइट में एज किसको है, तो हम रेंज तो बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम अभी तो सीट बता रहे हैं, फिर हम थोड़ा पहले से थोड़ा बात कर देंगे, वो रेंज जो बनता है तो उसमें वो अपने आप आ जाएगा। चले वो सुपौल जिले का आंकड़ा अपडेट करा दे रंजन जी फिर रोमिता को। तो 5 विधानसभा सीटों में जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें 4 एनडीए, 1 आरजेडी। एनडीए में बीजेपी के खाते में कितनी सीटें? एक बीजेपी और बाकी 3 जेडीयू जी। हाँ, और आरजेडी 1। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि आप हर सीट का बहुत सीटवार जो समीक्षा है आप जानेंगे। यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें, ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट है, जहाँ से हमारे रिपोर्टर्स ने या तो फीडबैक दिया है या फिर हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर विजिट करके आए हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है जहाँ पर जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी बात कि आप हमको जियो टीवी पर भी देख सकते हैं, वो है 1475 नंबर चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ भी जाकर स्क्रीन पर हमको देख सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, हम एक सीट के बारे में आपको बताएंगे और जब हम ये सिलसिला ख़त्म करेंगे तो आपके सामने पूरी तस्वीर साफ होगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।